बचाने के लिए संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। COVID-19 can be characterized as a pandemic. The virus is spreading very fast. This is India, 137 crores. That is our population. अपने आप को सुरक्षित रखें, दूसरों की सुरक्षा का ध्यान रखें। 24 घंटे में 3.66 लाख नए मरीज, 3,754 की गई जान। 4 दिन बाद 4 लाख से कम केस। ममता बनर्जी के 43 मंत्रियों ने ली शपथ, कुछ विधायक वर्चुअली हुए कार्यक्रम में शामिल। दिल्ली के सरोज अस्पताल में कोरोना विस्फोट, अब तक 80 डॉक्टर पॉजिटिव, 1 की मौत। आईपीएल टूर्नामेंट स्थगित होने पर सौरभ गांगुली ने तोड़ी चुप्पी, बोले बाकी मैच भारत में होना नामुमकिन। नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज, मैं हूं आपके साथ शिखा। चलिए रुख करते हैं खबरों की ओर। देश कोरोना वायरस की दूसरी लहर का प्रकोप झेल रहा है। 4 दिन बाद आज यानी सोमवार को कोरोना संक्रमण के मामलों और कोविड से होने वाली मौतों में मामूली गिरावट दर्ज की गई है। देश में बीते 24 घंटे में 3.66 लाख से अधिक नए कोरोना मरीज मिले हैं और 3,754 लोग की जान चली गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोमवार को यह जानकारी दी है। इससे पहले पिछले 4 दिनों में लगातार हर रोज 4 लाख से ज्यादा नए कोरोना मरीज मिल रहे थे। कोरोना महामारी की दूसरी लहर के चलते देश भर में हाहाकार मचा हुआ है। लगातार बढ़ते कोरोना मरीजों की वजह से देश भर के अस्पतालों में बेड, वेंटिलेटर, रेमडेसिविर और ऑक्सीजन की भारी किल्लत जारी है। सैकड़ों मरीज बिना इलाज के ही दम तोड़ रहे हैं। वहीं शमशान घाटों पर शवों के अंतिम संस्कार के लिए कई घंटों का इंतजार करना पड़ रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से सोमवार को जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में बीते 24 घंटे में 3,66,161 नए मरीज मिले हैं। इसके साथ ही देश में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 2,26,62,575 पहुंच गई है। और वहीं देश में लगातार दूसरे दिन 3,754 लोगों ने दम तोड़ दिया है। इसके साथ ही कोविड से मरने वालों की संख्या 2,46,116 पहुंच गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या में बढ़ोतरी जारी है। राहत की बात यह है कि पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 3,53,818 कोरोना मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौट गए हैं। इसके साथ ही देश में अब तक 1,86,71,222 मरीज कोरोना वायरस को मात देने में कामयाब हुए हैं। रोजाना के आधार पर दर्ज होने वाले नए कोरोना केसों की तुलना में ठीक होने वाले मरीजों की संख्या बेहद कम है। फिलहाल देश में सक्रिय मामले बढ़कर 37,45,237 पहुंच गए हैं। सक्रिय मामलों की संख्या अमेरिका के बाद सबसे अधिक भारत में है। विभाग प्रवक्ता ने बताया है कि रंगासामी की हालत स्थिर है। डॉक्टर की सलाह पर उन्हें चेन्नई के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुडुचेरी के स्वास्थ्य विभाग के प्रवक्ता ने बताया है कि कोरोना वायरस के हल्के लक्षण देखने के बाद मुख्यमंत्री एन रंगासामी ने पुडुचेरी के इंदिरा गांधी सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कोरोना जांच कराई थी, जहां उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। प्रवक्ता ने कहा कि सीएम रंगासामी की हालत अभी स्थिर है, लेकिन डॉक्टर की सलाह पर उन्हें आगे इलाज के लिए चेन्नई के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वो रविवार शाम ही चेन्नई के लिए रवाना हो गए थे। बता दें कि रंगासामी ने 2 दिन पहले ही यानी शुक्रवार को राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। उस वक्त स्वास्थ्य विभाग ने 183 लोगों की जांच की थी, जिनमें से 11 लोग कोविड से संक्रमित पाए गए थे। बता दें कि केंद्रीय शासित प्रदेश पुडुचेरी में रविवार को कोविड-19 महामारी से एक दिन में सबसे ज्यादा 26 मरीजों की जान गई है, जबकि 1,633 कोरोना मरीज मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक नए मामले सामने आने के बाद यहां संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 71,709 हो गई है। इसके साथ ही प्रदेश में 26 और मरीजों की मौत होने के बाद केंद्र शासित प्रदेश में मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 965 पर पहुंच गया है। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना की दूसरी लहर की वजह से तबाही जारी है। इस बीच दिल्ली के सरोज अस्पताल में कोरोना विस्फोट की जानकारी आई है। कोरोना काल में अब तक इस अस्पताल में कुल 80 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जबकि एक डॉक्टर की कोरोना से मौत हो गई है। दिल्ली के सरोज अस्पताल में अब कई ओपीडी सेवाओं को बंद कर दिया गया है। अभी 12 डॉक्टर अस्पताल में भर्ती है, जबकि बाकी को होम क्वारंटीन कर दिया गया है।
बता दें कि कोरोना के कारण अस्पताल के सीनियर सर्जन डॉक्टर AK रावत का निधन हो गया है। कोरोना संकट काल में एक अस्पताल में इतने डॉक्टरों का कोविड पॉजिटिव होना चिंता का विषय है। आपको बता दें कि दिल्ली बीते कई दिनों से कोरोना की दूसरी लहर का सामना कर रहा है। राजधानी में लगातार नए मामले, मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है। यही कारण है कि पिछले करीब 3 हफ्ते में दिल्ली में लॉकडाउन लागू हुआ है और 1 हफ्ते के लिए और भी बढ़ा दिया गया है। दिल्ली में बीते दिन 13,000 से अधिक नए केस आए, जबकि 273 लोगों की मौत हो गई है। दिल्ली में इस वक्त 86,000 के करीब एक्टिव केस है। यही कारण है कि राजधानी के अस्पतालों पर दबाव बढ़ता जा रहा है। दिल्ली के कई अस्पतालों में बेड्स, ऑक्सीजन, अन्य सुविधाओं की कमी है। गौरतलब है कि पिछले कुछ वक्त में दिल्ली में ऑक्सीजन की भारी किल्लत थी। हालांकि जब मामला हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तब केंद्र राज्य में तालमेल बढ़ा। अभी दिल्ली को ऑक्सीजन की सप्लाई मिल रही है। बीते कुछ दिनों में ऑक्सीजन की किल्लत की परेशानी कुछ हद तक कंट्रोल में आई है। आज की खबरों में बस इतना ही। और भी तमाम खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज़। नमस्कार।